ओके, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेतन चैप्टर का 15 नंबर क्वेश्चन जो मिस्टर एक्स है उसकी करोगे वेतन की गणना करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन में, क्योंकि वो जो है दो कंपनी में काम किया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है क्वेश्चन में। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन बनाएंगे। वर्किंग नोट क्या उसका पूरा खिचड़ी बनता है, हम सब बनाएंगे उसका। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए श्री एक्स जो एक फर्नीचर के व्यापारी के यहाँ सेवारत है। लो, फर्नीचर के एक व्यापारी के पास वो काम कर रहे हैं, तो उसको क्या मिल रहा है, अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं। मिस्टर एक्स अपनी आय का सारा विवरण, सारा सब चीज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हमारे सामने पेश करते हैं, और हम उसकी सारे आय को, आय में से जो करोग्य है उसी को लेंगे और वेतन में शामिल करेंगे, और जो नहीं लेना, जो कर मुक्त है, वो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन वर्किंग नोट में हम सब चीज दिखाएंगे, कितना कर मुक्त है, कितना करोग्य है, कितना वेतन में शामिल कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, सब चीज दिखाएंगे। और आपको उनकी वेतन से सकल आय की गणना करनी है। ये टॉपिक आया ना मैंने यहाँ पे, सकल आय की गणना करना है। इसका मतलब क्या है सकल आय की गणना? जब वेतन से आय की गणना करने बोला जाता है, करोग्य वेतन से आय की गणना करने बोला जाता है, या करोग्य आय या करोग्य वेतन या खाली वेतन से आय की गणना करने बोला जाता है, तब हम क्या करते हैं, जो वेतन से आय की हम गणना करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मानक कटौती 50,000 रुपए माइनस करते हैं। लेकिन यहां पे 50,000 रुपए मानक कटौती हमें माइनस नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि शकल बोला है, शकल कुल आय मतलब शकल वेतन से आय की गणना करने बोला गया है, इस कारण से यहाँ पे मानक कटौती नहीं काटा जाएगा। अगर करोग्य वेतन की गणना करने बोलते, खाली वेतन की गणना करने बोलते, करोग्य आय की गणना करने बोलते, तब मानक कटौती काटते। शकल वेतन बोल दिया तो मानक कटौती यहाँ पे हम नहीं काटेंगे। तो ठीक है, चलो आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2021 को मूल वेतन 12,000 रुपए मासिक। 1 अप्रैल 2021 को हमारे वित्तीय वर्ष, ठीक है, 2021 का अप्रैल महीना वित्तीय वर्ष के शुरू में उसको 20,000 रुपए, सॉरी 12,000 रुपए का मासिक वेतन मिला है। और क्या मिला है उसको? दूसरा नंबर दिया है महंगाई भत्ता मिला 1,000 रुपए प्रति माह, जो सेवानिवृत्त लाभों के लिए शामिल किया जाता है। सेवानिवृत्त लाभों के लिए, इसका मतलब जब रिटायर होता है तब उसके लाभ की गणना करने के लिए, वेतन की गणना करने के लिए उसमें शामिल किया जाता है। जब रिटायर होता है तो किस चीज की गणना किया जाता है? ग्रेचुइटी और पेंशन और बहुत सारा चीज की गणना किया जाता है, तब उस चीजों में शामिल किया जाता है जब सेवानिवृत्त होता है। इसका मतलब कि जो महंगाई भत्ता उसको मिल रहा है वो सेवा की शर्त के अनुसार है। यहाँ पे कई तरीके से घुमा के पूछेगा कि महंगाई भत्ता सेवा के अधीन है, सेवा की शर्तों के अनुसार है, सेवानिवृत्ति लाभों में जोड़ा जाता है। इतने सारे पहचान तो देगा ही देगा। इसके साथ साथ एक पहचान और है जो क्वेश्चन के लास्ट में बोलते हैं ज्यादातर, वो क्या है कि वेतन एवं महंगाई भत्ते का प्रोविडेंट फंड में 14% अंशदान किया। अब 14% हो 15% हो, परसेंट से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब कहाँ यहाँ पे वेतन एवं महंगाई भत्ता, वेतन एवं महंगाई भत्ता, वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ते को भी जोड़ रहे हो, अटैच कर रहे हो वहां पे। इस कारण से वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी सेवा की शर्तों के अनुसार हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि सेवा की शर्तों के अनुसार है कि नहीं है। 3-4 पहचान है, सेवा के अधीन बोल देगा डायरेक्ट, या सेवा की शर्त के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों में जोड़ा जाता है, या वेतन एवं महंगाई भत्ते का अंशदान करता है 14-15% जितना भी परसेंट हो। ये 3-4 पहचान है। महंगाई भत्ता सेवा की शर्त के अनुसार है कि नहीं है, उसको पता करने के ये 4 फॉर्मूला है, ये 4 पहचान है, इससे हम पता उसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, महंगाई भत्ता बहुत टाइम खा दिया। मुंबई में एक असुसज्जित मकान बिना किराए के नियोक्ता ने 5,000 रुपए मासिक किराया चुकाया, यानी कि मुंबई में उसको एक घर दिया रहने के लिए। वो कहां पे गया था काम करने के लिए? फर्नीचर के व्यापारी के पास। तो फर्नीचर का व्यापारी उसको क्या किया, मालिक ने क्या किया, उसको एक फ्री का घर दिया और बोला कि जाओ तुम्हारे लिए फ्री है, तुम रह लो, कोई रेंट मत देना इसका। ठीक है, रेंट देने की जरूरत नहीं है, किराया देने की जरूरत नहीं, तुम उसमें रह लो, तुम्हारे लिए फ्री है घर।
तो उसको किराए से मुक्त एक फ्री का घर दिया था रहने के लिए, और वो घर सुसज्जित है क्या असुसज्जित है? असुसज्जित है। व्यापारी फर्नीचर का व्यापारी है और उसको एक खंडहर रूम दे के रख दिया, फर्नीचर में नहीं है अंदर में। लो बताओ आप कैसा दिमाग खराब होगा ऐसे में। व्यापारी फर्नीचर का है और उसको ना फर्नीचर दिया ना कुछ दिया, साथ में खाली कमरा दे दिया, असुसज्जित घर दे दिया कि रह लो जाओ। और उसका किराया मालिक चुकाता है 5,000 प्रति माह मुंबई में। ठीक है, तो इस केस में नियम क्या हो जाएगा? किराया चुकाया पहला कंडीशन, और दूसरा किराया कौन चुकाया? नियोक्ता ही चुकाना चाहिए, नियोक्ता चुकाया। अब सबसे पहले इतना समझ लेते हैं कि नियोक्ता किराया चुका रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नियोक्ता किराया चुकाया, इसका मतलब है कि उसका खुद का घर नहीं है, मालिक का खुद का घर नहीं है यहाँ पे, वो किसी दूसरे से किराए पर लेकर कर्मचारी को उपलब्ध करवाया है। ठीक है, वरना नियोक्ता का मालिक का खुद का घर होता तो अपना घर का रेंट खुद थोड़ी ना पेमेंट करता किसी और को। यहाँ पे खुद 5,000 रुपए मालिक किसको दे रहा है? किसी और को, जिसका घर है उसको, और कर्मचारी को फ्री में बोल दिया कि तुम फ्री में रह लेना, इसका रेंट मैं पटा रहा हूं उसको, घर मालिक को। तो ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। असुसज्जित मकान था, फ्री का मिल गया था कर्मचारी को, रेंट कौन पटा रहा है? मालिक, यानी कि उसका खुद का घर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में नियम क्या लगेगा? नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया, और दूसरा कंडीशन वेतन का 15% हमेशा, वो शहर कोई भी हो 15% ही लगेगा। दोनों में से जो कम होगा वही अनुलाभ का मूल्य होगा। उसके बाद उसमें से कर्मचारियों से इस संबंध में कुछ राशि वसूल किया जाता है तो माइनस करेंगे, नहीं वसूल किया जाता है तो हम माइनस भी नहीं करेंगे उस चीज को। नोट्स जब देखेंगे, वर्किंग नोट बना के आपके सामने पेश करेंगे, शो करेंगे, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम बनाएंगे सब लाइन से। अब इसके बाद इसको क्या बोल रही है? 1 सितंबर 2021 को उसके नियोक्ता ने उसके सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की प्रार्थना की, क्योंकि कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब थी। परिवर्तित शर्तों या शर्त निम्नलिखित थी, मतलब उसको 12,000 रुपए का वेतन मिल रहा था, महंगाई भत्ते 1,000 मिल रहा था, किराए से मुक्त घर मिल गया था, फ्री का घर उसको रहने के लिए, इतना सारा चीज उसको मिल रहा था। लेकिन इतना भर भर के उसको दिया कि मालिक ही कंगाल हो गया। यहाँ पे मालिक बोल दिया कंपनी की स्थिति खराब चल रहा है तो ये सब तुम्हारा चेंजेस करना पड़ेगा। अब क्या शर्त में चेंजेस किया है? शर्त में क्या चेंजेस किया उसने? 1 सितंबर 2021 से मूल वेतन 10,000 रुपए मासिक हो जाएगा। लो, 12,000 मिल रहा था, अब 10,000 कर दिया। महंगाई भत्ता 700 रुपए मासिक, महंगाई भत्ता 1,000 प्रति माह मिल रहा था पहले, अब बोल दिया 700 मिलेगा, कम कर दिया। ये भी किराए से मुक्त मकान नहीं मिलेगा, पहले मिल रहा था अब नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 सब लोग देख लो अच्छे से, क्वेश्चन को मैच करो उसको। पहले किराए से मुक्त मकान मिल रहा था जिसका किराया 5,000 मालिक चुका रहा था ये एक महीने का, और अब बोल दिया बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? कंपनी डूबते जा रहा है, इस कारण से उसका जो फर्नीचर का व्यापार है वो डूबते जा रहा है। ठीक है, उसे तो उसका स्थिति खराब चल रहा है। अब क्या बोल रहे हैं नीचे? ऐसे परिवर्तन के लिए सहमत होने पर शर्तों में, अच्छा, सहमत होने पर शर्तों में परिवर्तन के लिए नियोक्ता ने उसे 20,000 रुपए एकमुश्त राशि दे दिया है। यानी कि जो कर्मचारी है वो कितना सहनशील कर्मचारी है, इसको देखना पड़ेगा। आज की जनरेशन में कोई अगर ऐसा होता तो कंपनी छोड़ के चला जाता। वो मालिक उसको पहले 12,000 वेतन दे रहा था, उसको चेंज करके अभी बोल दिया 10,000 दे पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, कंपनी खराब चल रही है, डूबते जा रहा है व्यापार फर्नीचर का। 1,000 रुपए महंगाई भत्ता मिल रहा था, अब 700 रुपए दे रहा है। किराए से मुक्त मकान पहले मिल रहा था, फोकट का घर उसको रहने मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, उसको खुद को रेंट पटाना पड़ेगा रहने के लिए। तो ऐसे में कौन उस कंपनी में रहेगा, कौन उस व्यापार में उसके साथ काम करेगा? तो कोई भी छोड़ के चला जाएगा उसको। लेकिन उस कर्मचारी को देखना पड़ेगा, वो इतना सहनशील है, वहां पे रहा, और इस खुशी में मालिक ने उसको एक मुश्त 20,000 रुपए कैश पकड़ाया। ठीक है, पूरा करोगे हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों को यहाँ पे लाभ हो रहा है 20,000 रुपए का एक मुश्त राशि प्राप्त करके। ठीक है, वेतन में क्या क्या चीज शामिल होता है? बहुत सारा चीज शामिल होता है, पहले वीडियो में बताया हूँ, वीडियो में वहां पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा लाभ, अनुलाभ, सुविधा, फीस, कमीशन, बोनस, भत्ता, सब चीज जुड़ता है, ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ब्याज व्याज सब जुड़ता है इसमें।
तो यहाँ पे उसको लाभ हुआ 20,000 का, एकदम एकमुश्त राशि मिल गया, तो ये उसके लिए कर योग्य हो जाएगा वेतन शीर्षक में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आगे उसके नियोक्ता ने 1 जून 2021 को उसे पुराना फर्नीचर 3,000 में बेचा, जिसका मूल्य 1 अप्रैल 2019 को 10,000 रुपए का था। मालिक ने कर्मचारी को फर्नीचर बेच दिया, वो था कितना 10,000 का, बेच दिया कितने में 3,000 में। तो कर्मचारी 10,000 का माल 3,000 में खरीद रहा है, कब खरीदा कब है 1 जून 2021 को, लेकिन 1 अप्रैल 2019 को उसका लागत 10,000 रुपए था, तो 19 से 20, 20 से 21, इस 1-2 साल के बीच में उस पर हराश कटेगा, कितना प्रतिशत से 10% से कटेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्नीचर को अगर मालिक कर्मचारी को बेचता है तो 10% से हराश काटता है, वो भी अस्थायी किस्त पद्धति से, मूल लागत पद्धति से, सीधा रेखा पद्धति से। ठीक है, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। ये सब चीज मसाला, ये जितना सारा अल्ट्रा लेवल का नोट्स है टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन करो, नोट्स का डिमांड करो, नोट्स वहां पे मिल जाएगा आपको, और नोट्स को पढ़ो और इनकम टैक्स में एक्सपर्ट बनो। तो चलो पहले हम क्वेश्चन को देख लिए, अभी हम सॉल्यूशन बनाएंगे, किस तरीके से बनते हैं, मजा बहुत आएगा। नाम क्या है इसका, मिस्टर एक्स की शकल वेतन की गणना। ठीक है, दिख रहा है पूरा, ठीक है। मिस्टर एक्स की शकल वेतन की गणना, फिर कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, जैसे हमारा न्यू संशोधन बुक आएगा 23-24 का, हम 23-24 का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब उसको वेतन मिला है 2 बार, पहले 1 अप्रैल से वेतन मिलना चालू किया, 1 अप्रैल 2021 को 12,000 रुपए का वेतन मिला, महंगाई भत्ता मिला, किराए से मुक्त मकान मिला। तो 1 अप्रैल 2021 को 3 चीज मिला, वेतन, महंगाई भत्ता, किराए से मुक्त मकान। उसके बाद अचानक भयानक सितंबर महीना में, अप्रैल के बाद, अप्रैल महीना पूरा गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 महीना बाद, 5 महीना बाद 6वां महीना में उसका परिवर्तन कर दिया शर्तों में कि तुमको वेतन इतना नहीं दे पाएंगे, महंगाई भत्ता कम देंगे, नहीं दे पाएंगे उतना, किराए से मुक्त मकान बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। ये सारा चेंज हुआ। तो कहां से कहां तक वेतन मिला शुरू में उसको, 1 अप्रैल 2020 है कि 21 है, 21 होगा शायद, हाँ, 1 अप्रैल 2021 से वेतन मिलना स्टार्ट किया। ठीक है, कब तक मिला, वो कब छोड़, उसके नियम में परिवर्तन कब आया है, उसके नियम में परिवर्तन आया है 1 सितंबर 2021 को, 1 सितंबर 2021 को। तो 1 सितंबर मतलब सितंबर का पहला तारीख चल रहा है, सितंबर से पहला कौन सा, अगस्त महीना, यानी कि अप्रैल महीना से 31 अगस्त तक, 1 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 2021 तक उसको कितना महीने का वेतन मिल रहा था, 12,000 रुपए करके, और महंगाई भत्ता 1,000 रुपए करके, और किराए से मुक्त मकान भी मिल रहा था। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 2 3 4 5 महीना टोटल, यहां से यहां तक 5 महीने का वेतन मिल रहा था। कंपनी का स्थिति भी सही चल रहा था, बहुत बढ़िया याशो आराम जिंदगी वो जी रहा था, 12,000 वेतन मिल रहा था, 1,000 महंगाई भत्ता मिल रहा था, फोकट का घर मिला था किराए से मुक्त वाला, बढ़िया उसका चल रहा है। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक ठीक ठाक चला, उसके बाद सितंबर महीने में झटका लग गया उसको। सितंबर महीने में कौन सा झटका लग गया कि उसके कंपनी की स्थिति खराब हो गया अचानक। अब उसको मालिक बोल दिया, तुमको हम सितंबर से ये जितना सारा वेतन वगैरह भत्ता दे रहे थे वो सब हम कम देंगे, किराए से मुक्त मकान दे रहे आप बिल्कुल नहीं देंगे। कब से चालू किया परिवर्तन, सितंबर से। तो 1 सितंबर में परिवर्तन चालू किया, तो सितंबर से 31 मार्च 2022 तक, ठीक है, सितंबर, 1 सितंबर 2021 है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6,
है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अच्छा एक और है मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 महीना, 7 महीना, ठीक है। ये सबसे पहला ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 महीना, 1 2 3 4 5 6, ये 7 महीना, ठीक है। तो 7 महीने का वेतन बाद में मिल रहा था उसको, जो कम कम मिल रहा था। कितना कम मिला था? 2000 कम मिला था, यानी कि यहाँ पे 10,000 का वेतन मिल रहा था 7 महीने के लिए, और 700 रुपये मनोरंजन महंगाई भत्ता मिल रहा था 7 महीने का। किराए से मुक्त मकान तो मिल ही नहीं रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे वेतन मिला था 12,000 रुपये करके, मनोरंजन भत्ता सॉरी महंगाई भत्ता 1,000 रुपये, किराए से मुक्त मकान मिल रहा था, लेकिन किराया मालिक चुका रहा था 5,000, यहाँ पे भर भर के मिल रहा था। सब कितना महीने का मिला था? 5 महीने तक यहाँ पे चला, ठीक ठाक चला। 5 महीने के बाद अचानक ढप हो गया उसका कंपनी। अब ढप हो गया तो उसके बाद उसके वेतन में कमी आ गया 2,000 का, महंगाई भत्ता में 300 का कमी आ गया, किराए से मुक्त मकान दिया ही नहीं बिल्कुल। तो हम यहाँ पे देखो 2-2 बार, पहले एक बार वेतन मिल रहा है, दोबारा फिर वेतन मिल रहा है। मतलब पहले हम यहाँ पे जब वो 5 महीना काम कर रहा था, तो इस 5 महीना में जो जो चीज मिला है हम उसको पहले निकालेंगे, उसके बाद कंपनी डाउन होने के बाद जो जो चीज मिला है 7 महीने का हम नीचे बाद में बनाएंगे। उसके बाद सभी के करोगे राशि को जोड़ के हम उसकी शकल कुलाई की गणना करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। मजेदार है क्वेश्चन, इस डेट का एक स्क्रीनशॉट मार लो, क्योंकि मैं अप्रैल माइनस कहां से कैसे गिनूं आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अलावा महीना अगर आपको पता नहीं है कि कितना महीने का कहां से कहां तक मिला तो आप नहीं बना सकते, घूम जाओगे उसके अंदर क्वेश्चन में। 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक 5 महीने का इतना वेतन वगैरह बढ़िया मिल रहा था, चल रहा था सही साथ ठीक ठाक, लेकिन अचानक सितंबर महीने में चेंज हो गया शर्तों में, तो सितंबर से मार्च तक उसको सब कम कम मिला। तो यहाँ पे यहाँ से अप्रैल से अगस्त तक 5 महीना, सितंबर से मार्च तक 7 महीना, तो 7 और 5 साल भर का 12 महीना कंप्लीट। ठीक है, ये 5 महीने यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा था, 7 महीने कंपनी डाउन हो गया था, तो 7 और 5 टोटल 12 महीने कंपनी चला था, लेकिन चला था लकर धकर करके चला था। ठीक है, बढ़िया है सब कुछ, जो भी हुआ जो होता है सब भलाई के लिए होता है, बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब गणना कर देंगे इसका। तो सबसे पहला उसको 5 महीने का वेतन मिला है, तो वेतन यहाँ पे 5 महीने का मिला है। कितना मिला? 12,000 रुपए करके उसको वेतन मिल रहा था 5 महीने का, 12 पंजे 60,000 रुपए उसको वेतन मिला है। पूरे साल भर का नहीं मिला, 12 महीने का, यहाँ पे 5 महीने का। अप्रैल से लेकर के अगस्त तक ठीक ठाक चल रहा था कंपनी, तो 5 महीने का एकदम धुआंधार बढ़िया सब चीज मिला है उसको। तो 5-5 महीने का भी देखेंगे पहले। तो 5 महीने का वेतन मिला, उसके बाद यहाँ पे क्या मिला था? महंगाई भत्ता भी मिला था उसको। महंगाई भत्ता कितना मिला था? 1,000 रुपए, 5 महीने का 5,000 रुपए उसको मिला था महंगाई भत्ता। और ये जो महंगाई भत्ता है सेवा की शर्त के अनुसार है, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल दिया था कि महंगाई भत्ता साइड में लिख दिया था कि सेवानिवृत्ति लाभों में जोड़ा जाता है, इसका मतलब सेवा की शर्त के अनुसार है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सेवा के अधीन और सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है। जब हम वर्किंग नोट बनाते हैं तब इसको लेना है कि नहीं लेना, ये हमारा एक पहचान है बस। ठीक है, अब हम आगे निकालेंगे उसको। एक किराए से मुक्त मकान मिला था, किराए से मुक्त मकान, किराए से मुक्त मकान की सुविधा, उसको किराए से मुक्त मकान की सुविधा मिला है। अब सुविधा तो मिला है, वो भी कितना महीने का? 5-5 महीने का ही मिला है सब कुछ उसको यहीं पे। अब किराए से मुक्त मकान का मूल्य निकालेंगे, उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा, जो यहाँ पे देखो वर्किंग नोट, ये जो मेन सॉल्यूशन है आप लोग एक पेज में लिखोगे, वर्किंग नोट को नेक्स्ट पेज से लिखोगे, लेकिन मेरे पास जगह नहीं तो मुझे यहीं पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा, फिर स्क्रीनशॉट मार लेना आप लोग, फिर मिटाऊंगा मैं यहीं से वर्किंग नोट। किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन, किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन, किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन हम लोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहला हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के। उसको बोला गया है कि उसको एक असुसज्जित
घर दिया गया रहने के लिए, किराए से मुक्त मकान दिया गया, परंतु घर का किराया कौन चुका रहा है? मालिक चुका रहा है। अब यहाँ पे मसला क्वेश्चन में आ जाता है, मालिक अगर घर का किराया चुका रहा है, इसका मतलब उसका खुद का घर नहीं है। जो फर्नीचर का व्यापारी है, जो उसका नियोक्ता है, मालिक है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे? फर्नीचर तो दिया नहीं, उसको कुछ नहीं दिया, खाली घर दिया है, वो भी खुद किराए पर लेकर दिया, इसका मतलब उसका खुद का घर वहां पे नहीं है। ठीक है, अब इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ज्वाइन करो, नोट्स ले लो, एक बार पढ़ लो और आसान लग जाएगा यहाँ पे चीज। क्योंकि उसको बिना यहाँ पे देखोगे तो बोलोगे क्या बोल रहे हैं आदमी, क्या समझ नहीं आ रहा है कुछ यहाँ पे। तो पहले नोट्स वहां पे ले लो, वहां से थोड़ा नोट्स को देखो, पढ़ लो, सब चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, ये जो किराए से मुक्त मकान का मूल्य है, इसका जो मूल्यांकन हम लोग करते हैं, कंडीशन बहुत सारा है इसमें, अलग अलग जगह अलग अलग चीज होता है यहाँ पे। अगर मालिक अपना खुद का घर देता है तो हमें जनसंख्या के अनुसार उसको गणना करना पड़ता है। ठीक है, जनगणना 2001 के अनुसार होगी। लेकिन जब मालिक का खुद का घर नहीं रहता, मालिक ही दूसरे व्यक्ति से घर को किराए पर लेकर अपने कर्मचारियों को देता है, तब क्या होगा? मालिक जितना चुका रहा है, यहां पे किराया चुकाया कौन? नियोक्ता, मालिक। ठीक है, नियोक्ता जो चुका रहा है, कितना चुका रहा है? 5000 चुका रहा है। कितने महीने का? 5 महीने का, बस अप्रैल से अगस्त तक, तब कंपनी ठीक ठाक चल रहा था, तो ये 5 महीने का कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25,000 का। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पे? वेतन का 15% हमेशा काटना है। अब वेतन में क्या क्या चीज शामिल होगा कि बिल्कुल शामिल नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कितना सारा चीज? 3-4 चीज की बहुत सारा चीज शामिल होगा यहाँ पे। जैसे मकान किराया भत्ता निकालते हैं या फिर प्रोविडेंट फंड वाला निकालते, गणना करते हैं हम लोग, उसमें 4 चीजों को लेने से हो जाता है, वही 4 उसमें आता है। लेकिन किराए से मुक्त मकान एक ऐसा इकलौता चीज है जिसमें 10 चीज भी आ जाता है। भत्ता सभी करों के भत्ते आएगा, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा के अधीन, महंगाई वेतन, परसेंट नॉर्मल कमीशन, बोनस और सभी करों के भत्ते, ये सब मिला के ना 10-15 चीज हो जाता है। अगर अच्छा खासा भत्ता क्वेश्चन के अंदर दिया है तो, और 2-4 भत्ता दिया है तब 5-6 में बन जाता है। अब यहाँ पे वेतन का मतलब क्या होता है, कहां पे लिखो? इसमें यहां पे लिख देता हूं, वेतन से आशय। वेतन में क्या जोड़ेगा? मूल वेतन, महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता, सेवा के अधीन होना चाहिए, वो भी सेवा की शर्तों के अनुसार होना चाहिए महंगाई भत्ता, वरना नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है। प्लस कमीशन, प्लस में कमीशन प्लस बोनस प्लस सभी करों के भत्ते, इतने सारे चीजों को मिला के बनता है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं कि सभी करों के भत्ते। अब सभी करों के भत्ते में क्वेश्चन में कितने सारे भत्ते दे सकते हैं? 10 तो भत्ता दे दिया ना, तो और खराब, दिमाग खराब हो जाएगा लोगों का यहाँ पे कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। यहाँ पे मूल वेतन, अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना है, क्वेश्चन में अगर 10 भत्ता दिया है ना, तो 10 तो भत्ता पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा का दिन, महंगाई वेतन, कमीशन, बोनस, इन सबों को मिला के ना 10-15 चीज हो जाता है कभी कभी। लेकिन ज्यादातर इसको सरल बनाने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए, ताकि लोगों का दिमाग खराब ज्यादा ना हो, ठीक है, नॉर्मली देते हैं यहाँ पे। लेकिन वैसा अगर हम भी देते हैं टेस्ट में तगड़ा वाला क्वेश्चन जिसमें 15-20 चीज भत्ता दे देता है सब, है ना, माइंड टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे मूल वेतन क्या है? यहाँ पे मूल वेतन है 60,000, इसको मिल रहा था 60,000 प्लस महंगाई वेतन। महंगाई वेतन हमारे क्वेश्चन में नहीं है, महंगाई वेतन नहीं है, नहीं। महंगाई भत्ता हमारे में है, ये 1,000 मिला 5 महीने का, 5,000 जो कि सेवा की शर्तों के अनुसार है, सेवा के दिन था ये, तो ये 5,000
प्लस प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेवाकालीन हो गया, कमीशन नहीं है हमारे क्वेश्चन में, बोनस नहीं है, करोड़ के भत्ते में से कोई भी भत्ता हमारे क्वेश्चन में नहीं है। देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए। 60,000 रुपए का वेतन था, 5,000 रुपए का महंगाई भत्ता आ गया। ना महंगाई वेतन है, ना बोनस है, ना कमीशन है, ना कोई करोड़ के भत्ते हैं। अगर इन सबको देता ना तो 10-15 चीज पूरा लाइन से हमें प्लस हो जाता, और लोगों का किसी किसी का दिमाग खराब हो जाता है इसी में, ये कहां से क्या कर लिया जा रहा है। ये सब चीज आप जान पाओगे जब आप नोट्स प्राप्त करोगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से नोट्स ले लो, वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अब इसमें अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65,000 रुपए, ये आया हमारा वेतन। इसी वेतन को हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखो मैं क्या लिखा नियम, वेतन का 15%, वेतन का 15% काटना है। कौन से वेतन का, ये है ये, इस वेतन का 15% हमें काटना है, ये वर्किंग नोट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेतन कितना आया था, 65,000, उसका हम लोग 15% काटेंगे तो कितना आएगा, 9,750 रुपए, 9,750। अब क्या कर रहे हैं, देखो ये दोनों में से कौन सा कम है, ये 25,000 है, ये 9,750, दोनों में से कौन कौन सा कम दिख रहा है, कौन सा कम है इन दोनों में, 9,750 कम दिख रहा है, तो वही हो जाएगा इस लाभ का मूल्य जो दोनों में से कम है। तो ये 9,750 रुपए अनुलाभ का मूल्य। यहाँ पे फर्नीचर नहीं जोड़ेगा, और फर्नीचर दिया भी नहीं है। क्यों नहीं जोड़ेगा, क्योंकि असुसज्जित मकान दिया था, इस कारण से फर्नीचर नहीं जोड़ेगा, और दिया भी नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि असुसज्जित खुद बोल दिया। ऊपर से यहाँ पे एक चीज माइनस होगा, अगर इस घर के संबंध में कर्मचारी के वेतन से कुछ पैसा काट लेता है तो उसको माइनस करते हैं, मतलब कर्मचारी से पैसा वसूलता है इस घर के संबंध में। कर्म मालिक कभी कभी करता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, यही हो जाएगा लाभ का मूल्य। ये वर्किंग नोट है, इसमें कुछ समझ नहीं आया पूछो, अभी डायरेक्ट पूछो इसमें, और टेलीग्राम चैनल वहां भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी एक स्क्रीनशॉट मार लो, अभी इसको मिटाना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन आगे बनाना है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कमेंट करो कि क्या समझने है यहाँ का, हम आगे देखेंगे। पूरा वर्किंग नोट को बनाना है हर एक किसी के साथ। देखो जो मेन सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा नहीं है कि हम मेन सॉल्यूशन को एकदम भर बनाते रहे, उसके बाद आराम से फ्री होकर वर्किंग नोट को बनाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मेन सॉल्यूशन और वर्किंग नोट दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज को मैं यहाँ पे जैसे किराए से मुक्त मकान को मैं लिखूंगा, यहाँ पे कितना रुपए लिखूंगा मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। वहां पे तो बोला कि 5,000 घर का किराया चुकाया मालिक ने, लेकिन करोड़ की राशि है कितना, मुझे कैसे पता चलेगा। इसको यहाँ पे आधा अधूरा छोड़ के वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में जो करोड़ की राशि आएगा अनुलाभ का, किराए से मुक्त मकान का, उसी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमारा कितना आया था, दोनों में से कम कौन सा हुआ था, 9,750, तो वही हो जाएगा अनुलाभ का मूल्य हमारा यहाँ पे 9,750। 25,000 और 9,750 दोनों में कम कौन सा हुआ था, 9,750, तो वही हो जाएगा इस अनुलाभ का मूल्य। फ्री का घर है, सुविधा मिला था, अनुलाभ है ये चीज। ठीक है, ये 9,750 हो गया। अब वेतन मिला, महंगाई भत्ता मिला, किराए से मुक्त मकान मिला, इन सब का, इन तीनों चीज को मिला, किसको, नाम क्या है इसका, नाम एक्स को इतना सारा चीज मिला। मिलने के बाद हुआ क्या, कंपनी डाउन हो गया। ठीक है, कंपनी की स्थिति खराब चल, अब क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ये जो वेतन मिला है, कब कब का है वेतन, ये जो वेतन मिला है 5 महीने का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने का। फिर सितंबर महीने का 1 तारीख को नियम चेंज किया और उसी 1 तारीख से दूसरा लागू कर दिया, और उसी सितंबर महीने से स्टार्ट करके आखिरी तक, मार्च महीने तक के उसके वेतन, महंगाई भत्ता, किराए से मुक्त मकान, इन सभी के बारे में अलग शर्त बना दिया गया, अलग नियम बना दिया गया, उसी के अनुसार उसको पेमेंट किया जाता है। अब उसका वेतन क्या है, ये कब से कब तक का है, 1 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 2021 तक का। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक का। अब यहाँ पे क्या वेतन मिलता है उसको, यहाँ पे वेतन 10,000 मिल रहा है, क्योंकि कंपनी स्थिति खराब चल रहा था, डाउन हो गया था। अब यहाँ पे कितना, 7 महीने का वेतन,
सितंबर से मार्च तक गिनो, 7 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना का उसको वेतन मिल रहा है। तो 10 सत्ते यहाँ पे 70,000 रुपए का वेतन मिला। महंगाई भत्ता भी मिला उसको, कितना मिला था महंगाई भत्ता? 700 रुपए प्रति माह। तो 700 गुना, अब मैं पहले एक बोला था क्वेश्चन में कि जहां भी प्रति माह शब्द लिखा रहेगा वहां पे 12 से गुना करोगे। अब इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं कि यहाँ पे भी 12 महीने से गुना कर दोगे, यहाँ पे पूरा 12 महीने से नहीं गुना कर सकते, क्योंकि उसको वेतन कहां से कहां तक मिला? सितंबर से मार्च तक 9 महीने का। तो सिर्फ 9 महीने का, सॉरी 7 महीने का, ये 7 महीने का इसको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे 5 महीने के ऊपर मिल चुका है। टोटल हमारा साल भर का 12 महीने वहां पे हुआ है, ऊपर 5 महीने और नीचे का 7 महीने। यहाँ पे फिर से 9 लिखा मैं यहाँ पे 7 महीना। अब 7 7 थे 4900, 4,900 यहाँ पे। इसके बाद किराए से मुक्त मकान, किराए से मुक्त मकान नहीं, शून्य। क्यों? क्योंकि किराए से मुक्त मकान नहीं दिया गया यहाँ पे उसको, बाद में उसको किराए से मुक्त मकान नहीं, पहले दे रहा था उसको, और उसका कर उपयोग मूल्य 9,750 आया था। लेकिन अब किराए से मुक्त मकान उसको नहीं दे रहे, क्योंकि कंपनी की स्थिति खराब चल रहा है, वो कुछ नहीं दे पा रहा है। वेतन पहले 12,000 मिल रहा था, 10,000 कर दिया, 2,000 कम कर दिया। 1,000 रुपए महंगे भत्ता मिल रहा था, अब महंगे भत्ता 700 रुपए कर दिया, 300 रुपए कम हो गया। किराए से मुक्त मकान बढ़िया मिल रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, हो गया सब कुछ। इसके बावजूद भी कर्मचारी उस काम को नहीं छोड़ा, उस कंपनी को नहीं छोड़ा, फिर भी नहीं छोड़ा। कितना सहनशील आदमी है, कितना सहनशील कर्मचारी, उसको देखना पड़ेगा। आज की डेट में कौन रहेगा ऐसी कंपनी में जहां पे पैसा कमी कर दे तो कोई भी निकल जाएगा वहां से। जैसे वेतन में 2,000 कमी किया, कोई नहीं रहेगा वहां पे, ऊपर से महंगे भत्ते में कमी किया, किराए से मुक्त मकान दे ही नहीं रहा है, ऐसी कंपनी में कौन रहेगा वहां पे? कोई नहीं रहना चाहेगा। लेकिन ये कर्मचारी वहां पे सहन किया, वहां पे रहा, और इसके लिए उसको 20,000 रुपए एक मुश्त राशि मालिक के द्वारा दिया गया उसको, ठीक है, 20,000 रुपए एक मुश्त राशि उसको मिला है। तो वो जो एक मुश्त राशि मिला उसके लिए एक लाभ है, और वो करोग्य होगा, वेतन में जुड़ेगा, वेतन शीर्षक में करोग्य उसको होगा, करोग्य होगा, उसको लेना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वेतन में क्या जोड़ता है, आय में क्या क्या चीज शामिल होता है हमारा, वेतन में भी क्या क्या चीज जुड़ेगा, जो हमारा मूल वेतन, जितना भत्ता होते हैं, अनुलाभ होते हैं, उसके बाद जितना लाभ, कमीशन, फीस सब जोड़ता है, ग्रेजुइटी, पेंशन, छटनी फटनी, जितना सारा है हमारा सब जोड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज मसाला इसमें आता है, इस कारण से इसको क्या मिल रहा था, इसको हाँ, कर्मचारी फिर भी वहां पे एक मुश्त राशि मिल रहा था, कर्मचारी काम नहीं छोड़ा वहां पे, तो एक मुश्त राशि, एक मुश्त राशि कितना मिला था? 20,000 रुपए का, ठीक है। इतना सारे कुछ हो गया, फिर भी कंपनी को नहीं छोड़ा, वो काम नहीं छोड़ा वहां का, तो इसके लिए उसको 20,000 रुपए मालिक द्वारा दिया गया, पूरा करोग्य होगा, क्योंकि वेतन शीर्षक में करोग्य होगा, क्योंकि वेतन में सारा लाभ, फीस, कमीशन, बोनस, भत्ता, ये सब कुछ जोड़ा जाता है, तो ये भी करोगे होगा, ये भी जोड़ा जाएगा। हो गया, क्लियर है? नहीं है तो पूछो इसमें। अब क्या है यहाँ पे, अब ऐसे परिवर्तन में 20,000 रुपए का एक मुश्त मिला है, इसको हो गया, करोगे। अब क्या है, अब क्वेश्चन में दिया है कि पुराना फर्नीचर बेचा, फर्नीचर का लागत 1 अप्रैल 2019 को 10,000 रुपए का था, वो 1 जून 2021 को 3,000 में बेच दिया। अब फर्नीचर की बिक्री से कर्मचारी को लाभ होता है कि हानि होता है? मालिक तो बेच दिया, अब यहाँ पे जो हम गणना कर रहे हैं, क्या मालिक के वेतन की गणना कर रहे हैं कि कर्मचारी का? कर्मचारी का कर रहे हैं, मिस्टर एक्स के वेतन की गणना कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो मिस्टर एक्स है, जो कर्मचारी है, वो अपने मालिक से फर्नीचर खरीद रहा है और उसका मालिक उसको बेच रहा है। तो वो जो मालिक से खरीद रहा है पुराना फर्नीचर, तो उसको खरीदने से लाभ हो रहा है कि घाटा हो रहा है? अगर लाभ हो रहा है तो लाभ हमारे वेतन शीर्षक में करोग्य होता है, उसके आप शामिल करना पड़ेगा, करोग्य करना पड़ेगा, और उसको हानि होता तो हम यहाँ पे उसको नहीं शो करेंगे, ठीक है। अब हमें उसकी निकालना पड़ेगा फर्नीचर की बिक्री, वर्किंग नोट है ये, फर्नीचर की बिक्री की गणना
बिक्री पर लाभ हानि की गणना। ठीक है, यानी कि मालिक ने तो उसको बेच दिया और उसने मालिक से खरीद भी लिया, तो इससे कर्मचारी को फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? अगर लाभ हो रहा है तो करोगे होगा, घाटा हो रहा है तो नहीं करेंगे हम शो यहाँ पे। और यहाँ पे हम सबसे पहले गणना करेंगे। अब सबसे पहला उसका प्राइस 1 अप्रैल 2000 क्या दिया था, 20 18 19 2019 को इसका रेट क्या था, 10,000 रुपए। अब एक चीज है कि फर्नीचर जो होता है उस पर जब फर्नीचर मालिक अपने कर्मचारी को बेच देता है तो फर्नीचर पर 10% से हराश लगता है स्थायी किस्त पद्धति से, सीधा रेखा पद्धति से, मूल लागत पद्धति से। ठीक है, सब एक ही चीज है सब। तो स्थायी किस्त पद्धति से हराश करता है हर साल और 10% से। ठीक है, यह फर्नीचर का नियम है। तो यहाँ पे उसका हराश काटेगा, तो यहाँ पे हम हराश काटेंगे 10% से। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000। हम इसको माइनस कर देंगे तो राशि कितना बच गया, ये 9,000। ये 2019 का था तो ये 1 अप्रैल 2020 का रहा है, ये 9,000 हो गया। अब इस 2020 में फिर हम हराश काटेंगे, कितना काटेंगे, इसी 10,000 का ही काटेंगे क्योंकि मूल लागत पर हराश काटा जाएगा। मूल लागत पद्धति है, स्थायी किस्त पद्धति है, सीधा रेखा पद्धति है। मूल लागत पद्धति कहने का मतलब क्या है, नाम से समझ आ रहा है आपके, मूल लागत पर ही लगता है। मूल लागत क्या है, 10,000 है। ये तो घटे हुए राशि है, ये तो 1,000 घटाने के बाद की राशि है। मूल लागत का है 10,000। ठीक है, तो इसी पर 10% कटेगा हमेशा। या दूसरा तरीके ये सोच लो कि जितना हराश निकले उतना हर साल माइनस करना है, सीधा रेखा पद्धति। ठीक है, तो ये मूल लागत पद्धति हमेशा मूल लागत पर निकलेगा। 1,000 यहाँ से और माइनस कर देना है। अब कितना बच गया, ये 8,000 रुपए। अब ये जो वैल्यू है ये 1 अप्रैल 2021 का है और 2021 में बेचा है उसको 1 जून 2021 को पुराना फर्नीचर 3,000 में बेच दिया। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बिक्री 2021 को ही बेचा उसने। ठीक है, देखो यहाँ पे अप्रैल से जून में बेच दिया, यहाँ पे इसको महीने गिनने की जरूरत नहीं, साल एक साल एक ही वर्ष मैच खाना चाहिए। 2021 में उसने 21 का जो लागत था वो 8,000 रुपए बचा था, 10,000 का माल था 19 में, हराश लग गया, 9,000 बच गया। 2020 का यहाँ पे लागत उसका इतना बचा है। फिर 1,000 रुपए हराश कट गया, 20 का 1,000 रुपए हराश कट गया, उसके बाद 8,000 बचा। 2021 का लागत इतना बच गया, फर्नीचर का लागत उतना बच गया, उतना रुपए उसका मूल्य है अभी तक। अब 2021 में उसको बेच दिया कितने में, 3,000 में, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 5,000 रुपए। अब मुझे बताओ, मालिक अपने 8,000 की फर्नीचर को, पहले तो लागत 10,000 था, एक साल का हराश कट हो गया, घट गया, 9,000 बचा। फिर एक साल का हराश घट गया, 8,000 बचा। अब 8,000 के फर्नीचर को बेच दिया 3,000 में। मालिक अपने 8,000 की फर्नीचर को 3,000 में बेच दिया। शुरू में 10,000 रुपए लागत था, लेकिन हराश घटते 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 कितना बचा, 8,000। उस 8,000 के फर्नीचर को बेच दिया 3,000 में। तो इसमें सरासर हानि है मालिक का। मालिक का हानि हो लाभ हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे किसका वेतन की गणना कर रहे हैं, मिस्टर एक्स का। अब मिस्टर एक्स यहाँ पे कौन है, करदाता है, कर्मचारी है। तो कर्मचारी को क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3,000 में खरीद रहा है 8,000 की माल को। ठीक है, 8,000 के माल को 3,000 में खरीद रहा है, तो 5,000 रुपए का यहाँ पे लाभ हो रहा है। किसको, कर्मचारी को। तो यह हो जाएगा फर्नीचर की बिक्री पर लाभ। फर्नीचर की बिक्री पर लाभ कितना है, 5,000। उसको हम यहां पे दिखाएंगे। फर्नीचर की बिक्री पर लाभ कितना रुपए है, ये 5,000 हो गया। पूरा क्वेश्चन का सब चीज खत्म हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक सब जोड़ देना है उसका, क्योंकि ये 5 महीने का मिला था, 7 महीने का, टोटल 12 महीने का मिला है। अब इसको हम जोड़ेंगे, 60,000, 5,000, 9,750 और इधर का ये 70,000, 4,900, 20,000,
5,000, 1,74,650 रुपये। ठीक है, 1,74,650 रुपये ये हो जाएगा उसकी सकल वेतन। ठीक है, इस सकल वेतन की गणना करने बोला था, हम इस सकल वेतन को गणना कर दिए। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, पूरा वर्किंग नोट में शो करना है सब, ये मेन फ्रेश सॉल्यूशन है। ठीक है, कुछ डाउट है पूछो। इसमें हराश फराश जो काटा हूं मैं यहाँ पे, इसमें किसी को डाउट है तो कमेंट करो, पूछो सीधा और बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक्स के साथ मिलेंगे। दूसरा जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी बेशक एक्स है। ठीक है, तो एक्स के साथ हम फिर से मिलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में न्यू वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखो, समझो और कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।